उन्नाव में भारतीय किसान यूनियन सावित्री अराजनीतिक ने बूचड़खानों के खिलाफ खोला मोर्चा। जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पर्यावरण प्रदूषण के लगाए गंभीर आरोप। इंडाग्रो फूड्स और जेएस इंटरनेशनल फूड समेत कई इकाइयों पर नियमों के उल्लंघन का दावा। बूचड़खानों से निकलने वाले अपशिष्ट से जल स्रोत और पर्यावरण प्रभावित होने के आरोप। उन्नाव के फतेहपुर 84 क्षेत्र में सड़क हादसे में बाइक सवार दुकानदार की मौत। दुकान बंद कर घर लौट रहे ब्रजेश मोहन को अज्ञात वाहन ने मारी जोरदार टक्कर। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। सूरजपुर के रामेश्वरपुर में 2.5 करोड़ रुपए की जमीन डील पर विवाद गहराया। पीड़ितों ने खरीदार पक्ष पर धोखे से पावर ऑफ अटॉर्नी कराने के आरोप लगाए। एग्रीमेंट के नाम पर उपपंजीयक कार्यालय ले जाकर कथित रूप से कराया गया मुख्तारनामा। 5 लाख रुपए एडवांस तय होने के बावजूद 3 लाख रुपए मिलने का दावा। शेष भुगतान आज तक नहीं मिला। अमेठी की गौरीगंज पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत बड़ी कार्रवाई की। अंतरजनपदीय चोरी गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर गिरोह का किया भांडाफोड़। आरोपियों के कब्जे से 26 बैटरियां, 5 इन्वर्टर, 38,000 रुपए बरामद। 1 ब्रेजा कार, 3 पहिया लोडर, 4 मोबाइल और चोरी के औजार जब्त। औरैया में तेज रफ्तार ट्रक ने महिला को कुचला। जहां मौके पर पहुंची हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के इंडियन ऑयल पुलिस चौकी के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। मृतका की पहचान बदनपुर निवासी सीता राठौर के रूप में हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव की शिनाख्त कराई। पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। गाजीपुर के गहमर तिराहे हत्याकांड में प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए के तहत की सख्त कार्रवाई। मुख्य आरोपी लखन उर्फ विकास सिंह, अमन सिंह और अरविंद उर्फ भदाकू पर लगाया एनएसए। 24 दिसंबर 2025 को 3 युवकों की धारदार हथियारों से हत्या के बाद फैला था तनाव। मामले के सभी आरोपी गिरफ्तार। गाजीपुर में जिला जज, डीएम और एसपी ने जिला कारागार व किशोर गृह का किया औचक निरीक्षण। सुरक्षा व्यवस्था, सफाई, बैरकों और भोजन की गुणवत्ता पर बारीकी से लिया जायजा। अधिकारियों ने बंदियों से सीधे संवाद कर सुविधाओं और समस्याओं की जानकारी ली। जेल प्रशासन को स्वास्थ्य सेवाएं, मूलभूत सुविधाएं बेहतर बनाने के निर्देश। किशोर जालौन की कदौरा पुलिस ने 2 घरों में चोरी का सफल खुलासा किया। 20 जून की रात बसरेही गांव में हुई वारदात का पुलिस ने किया पर्दाफाश। हमीरपुर निवासी नीलेश राजपूत को गिरफ्तार कर 6,400 नगद बरामद। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने साथियों के साथ कार से आकर चोरी करना कबूला। आरोपी ने चोरी की रकम में अपने हिस्से। जालौन में कालपी विधायक विनोद चतुर्वेदी ने 8 जून विवाद पर पहली प्रेस वार्ता की। विधायक बोले, मेरे गनर ने किसी के साथ भी मारपीट नहीं की। आरोपी पूरी तरह झूठे। जहां युवक को केवल वीडियो बनाने से रोका गया था, कोई हाथापाई नहीं हुई। दावा किया घटना होती तो कलेक्ट्रेट में मौजूद पत्रकारों से छिप नहीं सकती थी। विपक्ष पर सुनियोजित साजिश और झूठा नैरेटिव फैलाने का आरोप। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की दिशा में उठाया बड़ा कदम। अरशद कादरी को मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जालौन जिला अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष अनीश राजा ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की। उरई स्थित सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को कार्यकर्ताओं ने शुभकामनाएं देकर संगठन को मजबूत करने का दिलाया भरोसा। झांसी में हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला। सुबह करीब 4 बजे शुरू हुई बारिश और ठंडी हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई। शहर का मौसम सुहाना हो गया। पिछले कई दिनों से 40 डिग्री तक पहुंच रहा तापमान जनजीवन प्रभावित था। बारिश के बाद सड़कों और गलियों में ठंडक महसूस हुई। लोगों ने बदले मौसम का आनंद लिया। झांसी मेडिकल कॉलेज की मॉर्चुरी से सामने आया चौंकाने वाला मामला। सड़क हादसे में मृतक महिला के शव का एक कान गायब मिलने पर परिजनों ने जताया आक्रोश। परिजनों का आरोप है शव में कीड़े लग गए, क्षतिग्रस्त हुआ। संरक्षण में लापरवाही। मृतका पूजा की सोमवार रात बड़ेगांव क्षेत्र में सड़क हादसे में हुई थी मौत। कानपुर के नरवल थाना पुलिस ने जुए की फड़ पर छापेमारी कर 6 जुआरियों को किया गिरफ्तार। ग्राम मडीलवा में स्कूल के पास जुआ खेलने जाने के दौरान सूचना मिलने पर पुलिस ने की कार्रवाई। पुलिस के पहुंचते ही मौके पर भगदड़ मची, जबकि 2 आरोपी फरार। छापेमारी के दौरान फड़ से 65,390 नगद, 2,360 रुपए बरामद। 1 अप्रैल से
पहले के प्रथम अपीलीय आदेशों पर अपील दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाई गई। पहले जीएसटी ट्रिब्यूनल में अपील दायर करने को लेकर अंतिम तिथि 30 जून थी। जीएसटी पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों के कारण बड़ी संख्या में अपीलें दाखिल नहीं हुई। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 30 जून को प्रेस रिलीज जारी कर राहत दी। कानपुर नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने नाला सफाई कार्यों की समीक्षा की। मानसून में जलभराव रोकने के लिए जोनल अधिकारियों को समयबद्ध कार्य के निर्देश। नगर आयुक्त ने नालों से निकाली गई सिल्ट को तुरंत उठाने पर विशेष जोर दिया। जल निकासी व्यवस्था प्रभावित ना हो, इसके लिए गुणवत्तापूर्ण सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश। नाला सफाई की निगरानी के लिए 2 वरिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेस ने कुशीनगर में निकाली पदयात्रा। पदयात्रा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा से शुरू होकर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंची। कांग्रेस नेताओं ने नियमित उड़ानों के संचालन की मांग को सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। अजय कुमार लल्लू ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिलने के बावजूद एयरपोर्ट पूरी क्षमता से नहीं हो रहा संचालित। लखनऊ के गुडम्बा इलाके में 25 जून को हुई चोरी की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने आरोपी मयंक वर्मा और अभिषेक यादव को किया गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से करीब 12 लाख रुपए कीमत के चोरी के आभूषण बरामद। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर की गिरफ्तारी। पुलिस जांच में सामने आया, एक आरोपी पीड़ित परिवार घर दूध पहुंचाने का करता था काम। लखनऊ में बाबा साहेब के अस्थि कलश और प्रतिमा हटाने के बयान पर आरपीआई ने विरोध प्रदर्शन किया। आरपीआई अठावले के बैनर तले हजरतगंज से अंबेडकर महासभा तक शांति मार्च निकाला। हजरतगंज चौराहे पर पुलिस ने आरपीआई प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता समेत कार्यकर्ताओं को रोक दिया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए जताया विरोध। मोहला मानपुर चौकी जिले में 185 सरपंच जिला पंचायत सीईओ के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन। सरपंचों ने जिला पंचायत में प्रशासनिक आतंकवाद और भ्रष्टाचार का लगाया गंभीर आरोप। अपनी मांगों को लेकर सरपंचों का काफिला राजधानी रायपुर के लिए रवाना। सरपंचों ने मंत्रियों से मुलाकात कर पंचायत सीईओ के खिलाफ शिकायत करने की बात कही। मुरादाबाद के मुंडा पांडे थाना क्षेत्र में हाईवे किनारे व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर पराग मिल्कबार के पास स्थानीय लोगों ने शव पड़ा देखा। सूचना मिलते ही थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान धर्मवीर उर्फ कुल्लू पुत्र राम सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में भूमि सीमांकन को आधुनिक बनाने के लिए जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने नई व्यवस्था की जानकारी दी। 1 जुलाई 2026 से जिले की सभी तहसीलों में जीएनएसएस रोवर तकनीक से भूमि की पैमाइश शुरू होगी। नई तकनीक में ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के माध्यम से सटीक और पारदर्शी सीमांकन होगा। प्रत्येक तहसील को एक रोवर उपकरण। नर्मदापुरम के पचमणी स्थित जटाशंकर महादेव मंदिर में आस्था से जुड़ा अनोखा दृश्य। भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर स्थापित पवित्र त्रिशूल पर नाग करीब 3 घंटे मौजूद रहा। नाग अपनी स्वाभाविक गतिविधियां करता नजर आया। देखकर श्रद्धालु पर्यटक आश्चर्यचकित हुए। मंदिर परिसर हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष से गूंजा। पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर बोला तीखा हमला। उन्होंने कहा, राम और गौ माता के नाम पर वोट मांगने वाली सरकार अब गौवंश की अनदेखी कर रही। वर्मा ने आरोप लगाया, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद भी जिले की सड़कें और जन समस्याएं जस की तस। उन्होंने सड़कों पर घायल और बेसहारा गौवंश तथा बिजली संकट से किसानों की परेशानी का मुद्दा उठाया। रायगढ़ के नटवरपुर जंगल में चल रही अवैध महुआ शराब भट्टी का चक्रधर नगर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने दबिश देकर 65 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार आरोपी फुल सिंह धनवार और दुआरू धनवार अवैध शराब का निर्माण और बिक्री करते पकड़े गए। छापेमारी के दौरान धातु के बर्तन और रुड़की में विशेष गहन पुनरीक्षण अब अंतिम चरण में पहुंचा। प्रशासन मिशन मोड में अभियान चलाकर हर पात्र मतदाता का नाम सूची में सुनिश्चित करने में जुटा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने सभी मतदाताओं से समय पर ईएफ फॉर्म भरने की अपील की। बीएलओ घर घर जाकर निर्वाचन गणना प्रपत्रों का वितरण और संकल्प करेंगे। अलीगढ़ के ताला मार्केट में जर्जर भवन तोड़ते समय बड़ा हादसा। 2 मजदूर मलबे में दबे गंभीर रूप से घायल। दोनों मजदूरों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घायलों की पहचान हरदुआगंज के क्षेत्र आजमाबाद निवासी सद्दीक के सुलेमान के रूप में हुई। जहां हादसे की सूचना मिलते ही कोतवाली नगर पुलिस मौके पर पहुंची, राहत कार्य में जुटी। अमेठी में ग्राम रोजगार सेवकों ने कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया।
रोजगार सेवक पंचायत मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर लखनऊ मुख्यालय में होगा प्रदर्शन। जगदीशपुर ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप कुमार गोस्वामी ने ज्ञापन सौंपकर कार्य का बहिष्कार किया। मानदेय विसंगति, बकाया भुगतान और अन्य समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ जताया विरोध। अमरोहा देहात पुलिस और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई में बड़ी चोरी का किया खुलासा। गैंग बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने करीब 18 लाख रुपए की चोरी का खुलासा करने का दावा किया। आरोपियों के कब्जे से सोने चांदी के आभूषण, नकदी, अवैध तमंचा और 2 मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार आरोपी सुनियोजित तरीके से पहुंचे। धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आरोपियों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की। चढ़ावे के गबन में शामिल लोगों की संपत्तियां कुर्क कर राशि रामलला लौटाने की मांग उठाई। ट्रस्ट के जिम्मेदार पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। बदायूं के सईदपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर दोपहर तक डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी नदारद मिले। अस्पताल और चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय बंद मिलने से मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। घंटों इंतजार के बाद कई मरीज बिना इलाज लौटे, जबकि कुछ निजी अस्पतालों का रुख करने को मजबूर। स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही और मनमानी का लगाया आरोप। बदायूं में मासूम के साथ दुष्कर्म, बाइक सवार 2 बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। परिजनों ने पुलिस को दर्ज कराई शिकायत। पुलिस पर मामूली धाराओं में मामला दर्ज करने का आरोप। घटना के 3 दिन बाद भी खुलेआम घूम रहे आरोपी। पुलिस पर आरोपियों को बचाने के प्रयास के आरोप ध्याए और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दर-दर भटक रहे परिजन। बलिया की मॉडल तहसील में पट्टों की बोली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। एसडीएम की मौजूदगी में ड्यूटी पर तैनात कुछ पुलिसकर्मी कथित तौर पर सोते और मोबाइल चलाते नजर आए। वायरल वीडियो ने पुलिस की सतर्कता और कार्यशैली पर उठाए सवाल। संवेदनशील प्रक्रिया के दौरान पर्याप्त पुलिस बल तैनात होने के बावजूद लापरवाही के लगे आरोप। बहराइच में पुलिस और औषधि विभाग की संयुक्त कार्रवाई में नशीली दवाओं का बड़ा जखीरा पकड़ा। रुपईडीहा के एक मेडिकल स्टोर पर छापेमारी के दौरान 2349 बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप बरामद। कार्रवाई में 12,145 ट्रामाडोल कैप्सूल समेत हजारों प्रतिबंधित टैबलेट और कैप्सूल जब्त। जांच में बिना वैध लाइसेंस के 8 बोरियों में नियंत्रित दवाएं। बिजनौर के बढ़ापुर थाना क्षेत्र में रामगंगा नदी में डूबने से युवक की मौत। कुराली गांव निवासी अदनान नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से डूब गया। युवक को डूबता देख लोगों ने शोर मचाया। तत्काल प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची। अब रेस्क्यू अभियान में जुटी। कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने नदी से युवक का शव बरामद किया। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिजनौर की नजीबाबाद में पैगाम इत्तेहाद कार्यक्रम में शामिल हुए। ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ेगी। उन्होंने कहा, भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए अन्य दलों से गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर ओवैसी ने दी तीखी प्रतिक्रिया। फतेहपुर में युवक ने कथित पारिवारिक विवाद और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या का प्रयास किया। घटना के बाद परिजनों ने समय रहते युवक को अस्पताल पहुंचाया। उसका उपचार जारी। युवक ने एक सुसाइड नोट में पत्नी, ससुराल पक्ष, वन विभाग अधिकारी पर उठाए आरोप। सुसाइड नोट में पत्नी के कथित संबंधों और मानसिक। फतेहपुर में फेयर प्राइस शॉप डीलर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर लाभांश बढ़ाने की मांग की। कोटेदारों ने चेतावनी दी, मांगें पूरी नहीं होने पर अगस्त 2026 से प्रदेश भर में खाद्यान्न वितरण का बहिष्कार होगा। संगठन का दावा है उत्तर प्रदेश से करीब 80,000 कोटेदार आंदोलन में शामिल होंगे। एसोसिएशन के अनुसार प्रदेश हरिद्वार में ऑपरेशन प्रहार 2026 के तहत बहादुराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। नशीले कैप्सूल और प्रतिबंधित टैबलेट के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। तलाशी के दौरान बलेनो कार से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद होंगी। आरोपियों ने मेडिकल स्टोर की आड़ में तस्करी करने की बात कबूली। सिडकुल क्षेत्र के मजदूरों को सप्लाई के लिए रखा था नशीला स्टॉक। 480 कैप्सूल, 1200 अल्प्राजोल टैबलेट और कार पुलिस ने जब्त की। अमेठी में प्रभारी जिलाधिकारी पूजा साहू की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक आयोजित। औद्योगिक क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं और उद्यमियों की समस्याओं पर हुई विस्तृत चर्चा। अधिकारियों को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश। अवैध कब्जे हटाने, नाले निर्माण और सफाई व्यवस्था सुधारने पर जोर। उद्यमियों की सुरक्षा, पार्किंग, विद्युत कनेक्शन से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा।
संभल में 101 करोड़ रुपए की ग्राम सभा की सरकारी जमीन हड़पने के मामले में जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। 38 बीघा सरकारी भूमि पर फर्जी पट्टा, अवैध नामांतरण और कब्जे के आरोप में पूर्व अधिशासी अधिकारी, पूर्व चेयरमैन समेत 32 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामला थाना रायसत्ती क्षेत्र के गांव तख्त गोसाई का है, जहां एक्ट्रेस मॉडल तुषा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी सास गिरिबाला और पति समर्थ सिंह की जुडिशियल रिमांड 14 जुलाई तक बढ़ी, जहां दोनों आरोपियों की भोपाल की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जांच को आगे बढ़ाने के लिए 2 आवेदन कोर्ट में रखे। मध्य प्रदेश में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अब राज्य स्तरीय छानबीन समिति ने उन्हें एक बड़ा नोटिस जारी किया। जनजातीय कार्य विभाग ने प्रतिमा बागरी को आगामी 6 जुलाई को समिति के सामने व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के निर्देश दिए। उन पर आरोप है उन्होंने गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर रैगांव सुरक्षित सीट से चुनाव जीता। बड़वानी जिले की पानसेमल तहसील के ग्राम पन्नाली के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में पहुंचकर सरकारी तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है पिछले 8 महीनों से लगातार शिकायतें मिलने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है तालाब पर हुए अतिक्रमण के कारण बारिश का पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं रुकता, जिससे सिंचाई व्यवस्था प्रभावित। मानसून के मद्देनजर हरिद्वार में 30 जून के सूर्यास्त से आरबीएम यानी रेत, बजरी और बोल्डर सुगान के साथ मिट्टी की खुदाई पर पूर्णतः प्रतिबंध। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर जारी आदेश के तहत अवैध खनन करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कानूनी कार्रवाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया, खनन पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में मेला प्रशासन और संतों की बैठक। श्री महंत सत्यगिरी महाराज के जाने पर अब अखाड़े की तरफ से बड़ी सफाई सामने आई, जहां अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री महंत चेतनानंद गिरी महाराज ने बैठक छोड़ने की वजहों पर चल रही सभी अटकलों पर लगाया विराम। उन्होंने स्पष्ट किया, बैठक छोड़ने के पीछे कोई विवाद नहीं था। दिल्ली कैबिनेट ने नई इलेक्ट्रिक ईवी पॉलिसी को मंजूरी दी। 30 लाख की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ। राजधानी में प्रदूषण कम करने के लिए स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने की पहल। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एलजी की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी की। ईवी पॉलिसी को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। बजाज ऑटो ने भारत में पल्सर N125 की सप्लाई डीलरों को बंद की। कम बिक्री के चलते कंपनी ने बाइक को बाजार से हटाने का फैसला किया। यहाँ लॉन्च के बाद उम्मीद के मुताबिक ग्राहकों का नहीं मिला रिस्पॉन्स। फीचर्स और प्रतिस्पर्धा के कारण बिक्री पर पड़ा असर। बजाज की रणनीति के तहत कम बिकने वाली मॉडल किए जा रहे बंद। अजय देवगन की फिल्म चौहान की टीजर रिलीज होते ही विवादों में आया। पठानों से कह दो चौहान आ गया डायलॉग पर क्षत्रिय परिषद ने जताई आपत्ति। संगठन ने इतिहास को सांप्रदायिक नजरिए से पेश नहीं करने की अपील की। राजपूत विरासत का राजनीतिक या सांप्रदायिक इस्तेमाल न करने की मांग। सोशल मीडिया पर टीजर को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई सामने। कुणाल खेमू ने प्राइम वीडियो के रियलिटी शो अलायंस से होस्टिंग की शुरुआत की। एक्टर बोले, होस्टिंग करना मेरे लिए बिल्कुल नया और रोमांचक अनुभव। अलायंस में रियलिटी, रिश्तों और रणनीति का अनोखा संगम। बाल कलाकार से अभिनेता, लेखक और निर्देशक तक का सफर तय कर चुके हैं कुणाल। बातचीत में शो का फॉर्मेट विस्तार से चर्चा की। इंडियाज गॉट लेटेंट के पुराने वायरल क्लिप पर छिड़ा विवाद। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने क्लिप को नया एपिसोड समझकर प्रतिक्रिया दी। मेडिकल इमरजेंसी पर समय रैना की टिप्पणी को लेकर जताई कड़ी आपत्ति। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, लगता है शो ने पिछली आलोचनाओं से कुछ नहीं सीखा। बाद में स्पष्ट हुआ कि वायरल वीडियो शो के पहले सीजन का पुराना क्लिप है।